हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एसके टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे रीजनिंग के अल्फाबेट सीरीज के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स के पूछे गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 5 प्रश्न आपको बताया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दोस्तों यूजफुल है। और ये आपको 5वां चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले 4 चैप्टर बना दिया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो ये आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम का प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ACFJ, तो वाट के स्थान पे क्या होगा दोस्तों? U एंड B। तो ये सीरीज पूरा करने के लिए वाट के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो फटाफट दोस्तों अगर आपसे बन रहा है तो कमेंट करके आंसर्स दे सकते हैं, और नहीं बन रहा है तो आप इसे देख लीजिए कि किस तरह से ये बना है। इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि नॉर्मनिंग कर लेते हैं। तो A का 1 होता है, C 3 होता है, F 6 होता है, J 10 होता है, वाट नहीं पता दोस्तों, तो U होता है 21 और B होता है 2। तो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, अगर हम A से C की ओर चल रहे हैं, यहाँ +2 कर रहे हैं तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है, यानी C प्राप्त हो रहा है। उसी तरह C से F की ओर जा रहे हैं तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमें F प्राप्त हो रहा है। और F से अगर 10 की ओर चलते हैं, J की ओर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 4 जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ से 10 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ 4 जोड़ रहे हैं, तो अगला टर्म में हम क्या जोड़ सकते हैं? 5 जोड़ सकते हैं। तो अगला टर्म में जब दोस्तों हम 5 जोड़ लेते हैं तो हमें यहाँ से 10 और 5 15, यानी कि हमें यहाँ से O मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? O मिल रहा है। अब O के अगला टर्म में अगर हम 6 जोड़ते हैं, जिस तरह से सीरीज ये बढ़ रहा है, तो 6 जोड़ते हैं तो हमें यहाँ से 21 भी मिल रहा है, U भी मिल रहा है। और फिर अगला टर्म में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमें यहाँ से B भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा वाट के स्थान पे O जो होगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो A जो है मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आगे हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही घंटी के चिन्ह को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि BFCH, तो वाट के स्थान पे क्या होगा दोस्तों? HOLT। ये सीरीज आपको कंप्लीट करना है, और बीच में कौन सा लेटर आएगा? EM आएगा, EL आएगा, FL आएगा या EK आएगा? तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। आरआरबी मुंबई ASM के पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। B और C का जो संबंध किया है तो +1 कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर C से वाट के स्थान पे जाएगा तो नहीं पता है, लेकिन अगर हम 2 जोड़ के देख रहे हैं तो हमें यहाँ से दोस्तों E प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? E प्राप्त हो रहा है। और अगला टर्म में अगर हम 3 जोड़ते हैं और H प्राप्त होगा तो मेरा राइट होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा H प्राप्त हो रहा है, यानी कि E बिल्कुल सही होगा वहाँ। अब E से 4 ऑप्शन है, देखो एक यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है E से। तो अगला टर्म में क्या आएगा वो तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से चलते हैं, H से +4 करेंगे तो यहाँ से L प्राप्त होगा, यानी कि ये मेरा सीरीज सही है। ठीक है, अगर अगला सीरीज की बात करते हैं दोस्तों, तो हम देख रहे हैं यहाँ से हमें ये लेटर चाहिए ना यहाँ पे। तो अगर हम B से F की ओर चलते हैं, B से F की ओर चलते हैं तो +4 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार F से H की ओर चलते हैं दोस्तों तो +5 करना पड़ रहा है। और उसी प्रकार अगर ये E आता है यहाँ पे, तो E से अगला टर्म करने के लिए हमें यहाँ से 6 ऐड करना पड़ेगा। तो E में दोस्तों अगर हम 6 ऐड कर लेते हैं तो हमें यहाँ से K प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और अगले टर्म की अगर बात करें दोस्तों, K प्राप्त हो रहा है। तो अगर H में O की बात करते हैं, H और O की बात, तो H में मेरे दोस्त अगर 7 जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ से O भी प्राप्त हो रहा है। उसी तरह अगर L और T की बात करें दोस्तों, तो L में 8 जोड़ रहे हैं तो हमें T भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जो होगा दोस्तों हमारा E और K राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते जाइए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ ले सकेंगे। चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये SSC ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। GHJM वाट के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, उसके बाद भी दिया है, तो इस सीरीज आपको कंप्लीट करके बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि G से H की ओर चलते हैं तो +1 कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म में चलते हैं दोस्तों S से J की ओर तो +2 कर रहे हैं, यानी कि 8 में 2 जुड़ गया 10 हो गया। फिर आगे चलते दोस्तों तो 3 कर रहे हैं, तो अगला टर्म में ऑटोमेटिक है
कि एक टर्म बढ़ जाएगा, 4 जब बढ़ जाएगा तो दोस्तों 13 और 4 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगी, यानी कि Q हो जाएगा। और Q में अगर हम 5 जोड़ेंगे ना, 5 जोड़ेंगे तो हमें भी आना चाहिए, तो हमें यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान था दोस्तों। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या कहते हैं दोस्तों, BDF CFI EIM, तो वाट के स्थान पे क्या होगा, सीरीज कंप्लीट करना दोस्तों। SSC ग्रेजुएट लेवल का ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान से जरूर देखिए। क्या कहते हैं दोस्तों, BDF, तो आप देख रहे हैं यहाँ से दोस्तों, अगर B से C की ओर चल रहे हैं तो +1 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम C से E की ओर चलेंगे तो +2 करना पड़ रहा है। तो E से जब हम अगला टर्म में जाएंगे तो हम यहाँ से +3 करेंगे, तो 5 में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो 8, यानी कि H मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टर्म में अगर बात करते हैं दूसरी टर्म्स की, तो दूसरी टर्म्स की अगर बात करते हैं तो D से अगर F की ओर चलते हैं, ठीक है, D से अगर F की ओर चल रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं हम 2 जोड़ रहे हैं, D से F की ओर जा रहे हैं तो 2 जोड़ रहे हैं, और F से अगर I की ओर चलते हैं तो हम 3 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ से I से अगला टर्म में चलेंगे दोस्तों तो 4 जोड़ना पड़ेगा, और I में अगर 4 जोड़ देते हैं, 9 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों, 9 4 होता है 13, यानी कि H के बाद क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में चलेंगे दोस्तों। F से I की ओर अगर चल रहे हैं तो F का होता है 6 और I का होता है 9, तो यहाँ देख रहे हैं 3 ऐड हो रहा है। उसके बाद I से M की ओर चलेंगे तो यहाँ दोस्तों I होता है 9, M होता है 13, तो यहाँ कितना जुड़ रहा है, तो 4 जुड़ रहा है। उसी तरह अगला टर्म दोस्तों M से अगला टर्म जो चलेगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ से 13 और 5 कितना होगा, 18 हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ से दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, तो R आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, HM या R, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। AFI JOR MRU, तो वाट के स्थान पे क्या होगा, और ये SSC CGL का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर देखिए। AFI, जी हाँ मेरे मित्र, AFI जो लाया है ये किस तरह से लाया है, तो अगर A में F जो ऐड किया दोस्तों तो +5 कर रहा है, और I से F की ओर चल रहे तो +3 कर रहा है। नेक्स्ट टर्म में भी यही कर रहा है दोस्तों, +5 कर रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म में देख रहे हैं +3 कर रहा है। अगली टर्म की बात करें MR तो +5 हो रहा है, और फिर अगली टर्म की बात करें तो यहाँ भी +3 हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शंस के अनुसार जिसमें पहले +5 फिर +3 हो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलेंगे ऑप्शंस के अनुसार। R देखिए यहाँ से होता है ये 18 और J होता है 10, तो यहाँ से +5 तो हो नहीं सकता है, तो मेरा पहला ऑप्शंस नहीं होगा। दूसरी ऑप्शंस की बात करते हैं, J, तो G होता है दोस्तों 7 और J होता है 10, तो यहाँ से भी +5 नहीं होगा, तो दूसरा भी आंसर्स नहीं होगा। तीसरी आंसर्स की बात करें दोस्तों, यहाँ से होता है ये H होता है 8 और M होता है 13, तो 8 और 5 13, यानी कि यहाँ +5 हो रहा है। और M से P की बात करें तो 13 होता है M और P होता है 16, यानी कि यहाँ 3 भी ऐड हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों C हो जाएगा। अगर D भी चेक कर ले दोस्तों तो ये होता है 16 और ये होता है M होता है 13, तो कहीं से भी +5 नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों C के साथ चला जाएगा, HMP, राइट आंसर हो जाएगा HMP, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। टोटल 5 प्रश्न इसमें बताया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। तो मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस में अगली वीडियो में, नई जोश नई एनर्जी नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, धन्यवाद।